बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं मैं यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम अल्लाह पाक के फज़ल करम से ठीक होंगे। स्टिचिंग कॉर्नर में मैं आपको वेलकम करती हूँ। आज मैं आपको कॉलर नेक का बहुत ही आसान तरीका शेयर कर रही हूँ और ये मेरा कॉलर नेक की पहली वीडियो है जिसमें मैंने आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में बताया है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि ये आजकल बहुत ज़्यादा इन है और मैंने इसमें आपको बहुत आसानी के साथ बताना सिखाया है। तो जो बच्चियाँ अभी तक न्यू हैं और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। और वीडियो को देखते हुए कमेंट भी कीजिएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। तो आपको बहुत आसानी के साथ मैंने ये तरीका शेयर किया है और जो बच्चियाँ अभी सीख रही हैं वो लाज़मी इस वीडियो को देखने के बाद अपना जो कॉलर है वो ख़ुद घर में स्टिच कर सकती हैं और जो सेंटर जाती हैं वो भी अपना घर में जो है वो स्टिच कर सकती हैं और जाकर अपनी सेंटर से टीचर से पूछ सकती हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने जो इसकी ऊपर से नेक ली है यानी कि चौड़ाई में वो 3 इंच है और 3 इंच ही मैंने इसकी नीचे से लंबाई ली है। तो आप इस तरह से इसको समझ सकते हैं कि जो चौड़ाई हमारी जब खुल के होगी तो ये हमारी 6 इंच हो जाएगी और गले की जो लंबाई है वो 3 इंच यानी कि यहाँ पर हम अपना कॉलर की कटिंग करेंगे। तो आपने इसको गोलाई में नहीं बल्कि थोड़ा सा गोलाई से हटकर इस तरह से तिरछा इसको कटिंग कर लेना है यानी कि ना गोलाई हो और ना ही आपकी वी शेप बने यानी कि इस तरह से हल्का सा इसको राउंड शेप देते हुए आपने इसको कटिंग कर लेनी है। तो ये हमारा जो कॉलर की शेप है यानी कि गला है वो हमारी कटिंग हो गई है। अब हम इसके नीचे से जितनी आप मर्ज़ी इसकी पट्टी रखें तो तकरीबन ये होती है 14 इंच। तो और फिर 14 इंच भी आप रख सकते हैं और आप जो है वो इससे ज़्यादा यानी कि 17 इंच भी रख सकते हैं। वो आप अपनी पसंद के मुताबिक जितनी आपको पसंद हो उतनी ही आप रख सकते हैं और इसके ऊपर अपने बटन जो है डेकोरेशन के लिए तो वो लगा सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इसको कटिंग कर लिया है दरमियान में से 14 इंच। अब मैं 4 इंच जो है वो चौड़ाई में पट्टी ले रही हूँ, सॉरी 3 इंच। तो इसके बाद यानी कि डबल फ़ोल्ड हो जाए और एक-एक इंच जो है आपकी ऊपर से और नीचे से ही हो और हाफ़ इंच जो है आपकी मार्जिन के लिए हो। तो ये मैंने हाफ़ इंच यानी कि 3 इंच मैंने इसकी चौड़ाई रखी है और 1 इंच मैंने इसकी बुकरम रखी है और उसको अब मैं इस तरह से स्टिच करूँगी और अब मैं दूसरी जो पट्टी है वो भी रखूँगी। तो यहाँ पर आपने ये देखना है कि आपकी दोनों पट्टियों का जो ये सेंटर है वो बिल्कुल बराबर आना चाहिए और इसके बाद अब आपने दूसरी पट्टी रखनी है और उसको भी बिल्कुल सीधे से यानी कि दोनों पट्टियों की जो सिलाई है वो आपने बराबर बराबर रख के जो तो इस तरह से 1 पाँव के फासले पर आपने स्टिच कर लेना है। अब आपने इसके दरमियान में इस तरह से कट लगाना है। कट लगाने से ये होगा कि आपकी जो पट्टी है वो बाहर की तरफ फ़ोल्ड हो जाएगी। तो एक बात मैंने आपको ये बताना भूल गई हूँ कि इसकी आपने जो पट्टी लगानी है दोनों पट्टियाँ वो आपने उल्टी साइड लगानी है। तो जब हम इसको उल्टी साइड लगाएंगे तो ये हमारी सीधी साइड आ जाएगी। तो अगर आप इस तरह की जो है वो पट्टी नहीं लगाना चाहते तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसकी जगह पे आप सिर्फ वी शेप में जिस तरह से हम अपनी वी नेक बनाते हैं उस तरह से वो भी मैं आपको अगले किसी जो है वो वीडियो में बताना सिखाऊंगी। तो वो भी आप बना सकते हैं। तो इसके बाहर से अब आपने इसको इस तरह से आप चाहें तो आप लेस लगा सकते हैं। आपने आपको लेस पसंद नहीं है तो आप ऐसे भी स्टिच कर सकते हैं। अब मैंने इसकी लेस भी नीचे रखी है और ऊपर से मैं इसके किनारे किनारे पर जो है वो स्टिच करती आऊँगी। तो अब मैं यहाँ से जो है वो अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर दूँगी और दोनों जो पट्टियाँ हैं हमारी वो बराबर हो जाएंगी। लेकिन एक पट्टी जो है हमारी थोड़ी सी पीछे होगा लेकिन दोनों का जो सेंटर है वो एक ही रहेगा। तो अब इस तरह से मैंने जो है वो डबल फ़ोल्ड करके और अंदर की तरफ उसकी जो लेस है वो भी लगाई है और ऊपर से जो है दूसरी लेस दूसरी पट्टी के पास आते हुए तो उसके ऊपर इस तरह से मैंने जो है वो लेस लगा दी है। तो अगर आप नहीं लेस लगाना चाहते तो आप ये स्किप भी कर सकते हैं। अब दरमियान से आप जितना इसको क्लोज़ बंद करना चाहते हैं गले को कर लें। अगर आप नहीं करना चाहते तो यहाँ पर आपने 2 टिच लगा दें।
तो इस तरह से आपके जो है वो दरमियान से अगर आप इसको बंद करना चाहते हैं तो मैंने यहाँ पर जो है वो 5 इंच यानी कि यहाँ पर ऊपर से इस तरह से एक पट्टी को ऊपर की तरफ रखा है और उसके किनारे पर इस तरह से स्टिच किया है। और अब मैं यहाँ पर डबल स्टिच करके तो यहाँ पर अपना जो नेक है वो बंद कर दूँगी। तो अगर आप चाहते हैं पहले बंद करना तो पहले बंद कर लें और इसके बाद अपना कॉलर लगा लें, नहीं तो आप बाद में भी इसको ऊपर से जो है वो स्टिच कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो की इसकी समझ आ गई है तो इसके बाद अब आप अपना देखें, और अगर आपको समझ नहीं आई तो आप वीडियो को जो है पीछे करके तो आप दोबारा से इसको देख सकते हैं। तो इसके बाद अब हम अपना तीरा जॉइन करेंगे, यानी कि फ्रंट का भी और बैक का भी। तो इसके बाद हमने तीरा जॉइन कर लेना है। तीरा जॉइन करने के बाद इसकी हम अब कॉलर जो है वो लगाएंगे। तो कॉलर लगाने के लिए सबसे पहले जो आपको पेस्टिंग बुकरम चाहिए, तो उसके ऊपर हम पेस्टिंग बुकरम के ऊपर अपना कॉलर पेस्ट करेंगे, यानी कि कॉलर को जो है वो पेस्टिंग बुकरम के ऊपर कटिंग करेंगे। इसके बाद हम कपड़े के ऊपर इसको प्रेस करेंगे। तो इस तरह से अब मैंने नीचे जो है वो बैक पल्ला रखा है, बैक पार्ट रखा है। इसके बाद अब ऊपर से मैं अपना फ्रंट जो है पार्ट रख के तो इसको तीरा जो है वो जॉइंट कर लूँगी। तो इस तरह से आपने तीरा जॉइंट करना है। तीरा जॉइंट करने के बाद हमने इसकी मेजरमेंट करनी है। मेजरमेंट करने के बाद हमने अपना जो है वो कॉलर लगाना है। तो अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इसके बाद अब हमने तीरा जॉइन करने के बाद अब हम इसकी जो है वो मेजरमेंट करेंगे अपनी कॉलर की। तो बैक और फ्रंट की हमने नेक की जो है वो मेजरमेंट करनी है, और इसकी जो है हमने इस तरह से डबल फोल्ड करना है। डबल फोल्ड करने के बाद आपने इसकी मेजरमेंट करनी है अपने इंच टेप से। तो ये है हमारी 8.5 इंच, यानी कि हमारी 17 इंच। तो 17 इंच पर हमने जो अपना पेस्टिंग जो कॉलर कट करना है वो हमारा है 17 इंच। तो 17 इंच मैंने जो इसकी पेस्टिंग बुकरम ली है वो है हमारी 20 इंच, यानी कि जितनी मेरे पास थी उतनी मैंने ले लिया। और आपने इसको बुकरम को जो है वो ज़्यादा लेना है, ताकि जो है इसकी जो नोक है वो आपकी आसानी के साथ और अच्छे से बन सके। तो इसको मैंने इस तरह से पिन अप कर लिया। अब हम यहाँ से जो है वो 8.5 इंच लेंगे। तो इसके बाद अब हम अपनी ओपन साइड से जो है वो देखेंगे, यहाँ पर हमारी 2 इंच है। तो इसके बाद अब हम जो है वो 3 इंच यहाँ पर रखेंगे अपनी नोक, यानी कि यहाँ पर हमारी नोक बनेगी। तो ये भी नोक है, यानी कि ज़्यादा नोक आप बना सकते हैं। इसके बाद अब हम कम जो नोक है वो भी आप बना सकते हैं। अब अपने ओपन साइड की तरफ जहाँ से हमने 8.5 इंच निशान लगाया है वहाँ से हम 1/2 इंच जो है वो ऊपर की साइड निशान लगाएंगे, और यहाँ पर हम अपनी गोलाई करेंगे नीचे वाली साइड से। तो ये हम अपनी गोलाई करेंगे और यहाँ पर हमारी गोलाई हो जाएगी नीचे वाली। इसके बाद अब हम जो है वो फोल्डिंग वाली साइड से 3 इंच लेंगे, और ओपन साइड से जो है वहाँ पर भी हाँ अब हम 3 इंच लेंगे जहाँ पर हमने अपनी नोक बनाई है। तो इन दोनों निशानों को आपस में मिला लेंगे और ऊपर से जो है वो हल्की सी गोलाई कर लेंगे। है तो ये हमारा जो है वो कॉलर जो है वो बन गया है। इसकी अब हमने ड्राफ्टिंग कर ली है। तो ड्राफ्टिंग करने के बाद इसकी अब मैं कटिंग कर रही हूँ। तो ये बहुत आसान जो कॉलर है वो हमारा बन जाएगा। तो इस तरह से आप अपना कॉलर जो है वो बना सकते हैं। यहाँ पर अपनी जो है वो नोक भी बना लीजिए। तो ये देखिए कितना इसकी ज़बरदस्त लुक आई है। तो इसको हम इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे। फ़ोल्ड करने के बाद इसको इस तरह से अपना लगाएंगे, और ये नोक वाली साइड जो है वो ऊपर की तरफ आ जाएगी। तो इसको मैंने अब इस तरह से अपने बॉर्डर की एक साइड, हमारी शर्ट की एक साइड बॉर्डर निकला था तो उसके ऊपर मैंने इस तरह से पेस्ट कर लिया। पेस्ट करने के बाद जो है वो मैंने जो हमारी ये नीचे से छोटी यानी कि नोक की दूसरी साइड होती है
वहाँ से मैंने इसको डबल फ़ोल्ड करने के बाद एक पाँव की सिलाई लगा ली है। इसके बाद अब मैंने दूसरा कपड़ा लिया है, उसको मैंने रखा है नीचे और हाफ़ इंच यानी कि नीचे से आपने छोड़ना है और उसको इस तरह से जो है वो बुकरम के साथ-साथ आपने स्टिच करते जाना है। और जहाँ पर आपकी नोक आएगी वहाँ पर आपने एक धागा लेना है, धागे को आपने 2-3 टाँके लगाने हैं यानी कि उसके ऊपर और फिर आपने जो है उसको अंदर की साइड कर देना है। क्योंकि जब हम इसकी नोक निकालेंगे तो ये नोक बहुत आसानी के साथ इस तरह से आ जाएगी हमारी कॉलर की। तो ये बहुत आसान तरीका होता है, कोई किसी भी जो चीज़ की आपने नोक बनानी हो तो इस तरह से आप अपना जो धागा है वो अंदर की तरफ रखें और उसके ऊपर 2 टाँके लगाएँ और उसको अंदर की तरफ कर दें सीधी साइड, जहाँ पर हमारा हम इसको यानी कि पलटा करने के बाद सीधा करेंगे। तो ये अंदर की तरफ मैंने इसकी जो है वो रख दी है यानी कि धागा, और इसके बाद अब मैंने इसकी पूरी स्टिच कर ली है। अब इसको बाहर से आपने इस तरह से कटिंग कर लेना है, कटिंग करने के बाद आपने इसको सीधा कर लेना है। तो इसको आप प्रेस कर लें पहले और इसके बाद जो है आप कटिंग करें तो ये भी ठीक है। अगर आप पहले कटिंग कर रहे हैं और आपकी जो है बुकरम जो है वो बिल्कुल ठीक है, तो आप इस तरह से पहले कटिंग करके इसको इस तरह से सीधा कर लें। तो अगर आपका धागा जो है वो आप थोड़ा-सा अगर आप इसको खींचेंगे तो वो निकल आएगा, नहीं निकलेगा तो आप इसको हल्का-सा कटिंग कर लें सिर्फ़ धागे को, और तो आपका जो दूसरा हिस्सा है वो खुद ब खुद निकल आएगा। तो ये देखिए हमारी नोक जो है वो अच्छे से बन गई है। इसके बाद अब मैं इसको प्रेस कर लूँगी। तो प्रेस करने के बाद मैं फिर आपको इसकी बताती हूँ कि किस तरह से आपने इसको सिलाई करना है। तो इसको आप डबल फ़ोल्ड करें, डबल फ़ोल्ड करने के बाद आप इसको इस तरह से नोचिस लगा लें इसकी, यानी कि यहाँ पर आप निशान लगा लें एक, और अब आप जो है अपनी कुर्ती के बैक साइड भी डबल फ़ोल्ड करने के बाद इसको निशान लगा लें। अब अपने जो कॉलर को इस तरह से उठाएँ और जिस तरफ से हमारी ये जो बुकरम है वो उस तरफ से, और इसको आपने शर्ट के इस तरह से जॉइन कर लें। और इसको सेंटर से आपने जॉइन करना स्टार्ट करना है, यानी कि कुर्ती की जो है वो सीधी साइड हो और अपना जो जिस पर बुकरम लगा हुआ है वो नहीं, दूसरी साइड हो जिस पर हमने अपना कपड़ा लगाया है वो वाली साइड। तो इस तरह से इसको आप बहुत ही आराम के साथ धीमे हाथ के साथ इसको इस तरह से एक पाँव पर सिलाई करते आएँ, तो इस तरह से आपका जो बुकरम है वो बहुत ही अगर आपकी मेजरमेंट पूरी है तो आपका बुकरम जो है वो बिल्कुल फिट आके यानी कि सिलाई हो जाएगी। अगर आपका बुकरम जो है वो कम है या ज़्यादा है और आपकी मेजरमेंट सही नहीं है तो आपका जो बुकरम है वो बड़ा छोटा या जिस तरह भी यानी कि हो सकता है। तो इस तरह से मेरा जो बुकरम है बिल्कुल यानी कि नीचे हमारी शर्ट के साथ कंप्लीट आया है। तो अब मैं यहाँ से जो है दरमियान से यानी कि गले के थोड़ा-सा पीछे करके सिलाई लगाना स्टार्ट करूँगी। तो इस तरह से हमारा जो बुकरम है वो हम इसको डबल सिलाई कर रहे हैं और इसके आप किनारों पर इस तरह से स्टिच करते जाएँ। और ये बहुत आसानी के साथ इस तरह से स्टिच आपने जब आपने किनारे की आप लोग जब स्टिच लगाया करें तो बहुत ध्यान के साथ और बहुत सफाई के साथ लगाया करें, क्योंकि इससे जो है आपकी जो है वो सारा आपका बुकरम जो है वो ख़राब हो सकता है अगर आपकी ये वाली स्टिच जो है वो सही नहीं होगी तो आपने ये इस बात का ख्याल रखना है कि आपके किनारे वाली स्टिच जो है बहुत अच्छे से आए। तो इस तरह से अब हम अंदर की तरफ जो है वो स्टिच करेंगे इस तरह से, और ये हमारा उल्टी साइड की तरफ जो हमारा बुकरम है वो आना चाहिए, क्योंकि जब हम इसको बुकरम की शेप देते हैं, उल्टा करते हैं कुर्ती को, तो ये जो है बुकरम वाला हिस्सा है वो अंदर की साइड आता है, और जब हम इसको सीधा करते हैं तो बुकरम हमारा बाहर की तरफ आ जाता है। तो इसका इस तरह से बहुत आसानी के साथ आपका जो है बन के रेडी हो जाएगा। तो अगर आप बुकरम नहीं लगाना चाहते तो फिर भी आप इसी तरह ही लगाएं, क्योंकि जो उसके ऊपर की स्टिच होती है वो हमारी बाहर से जो है वो अच्छी लगती है, यानी कि नज़र आ रही होती है। तो इसी तरह ही वो लगता है कॉलर हमारा। तो ये हमारा बन के रेडी हो गया है। इसके बाद अब मैं आपको इसको इस तरह से फ़ोल्ड करके और जो है वो प्रेसिंग करके तो आपको दिखाऊंगी। तो उससे पहले मैं आपको ये दिखा दूं कि इस तरह से हमारी जो है वो लुक आई है।
तो ये हमारी फ़ाइनल लुक। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।